नमस्कार मित्रों, मेरी व्याकरण की कक्षा में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आप जानते ही हैं हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं। सर्वनाम के 3 भेद मैं आपको बता चुकी हूँ पहले के वीडियो में और इस वीडियो में ये जो व्याकरण का वीडियो है, व्याकरण बाय डॉक्टर पद्मस्निशा यूट्यूब चैनल का, उसमें मैं आपको व्याकरण के सर्वनाम के बचे हुए 3 भेदों को बताऊंगी। हमने सबसे पहले पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हमने पढ़ा निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक। तो 3 सर्वनाम तो हमारे हो गए, सर्वनाम के 3 भेद हो गए। अब बचे 3 भेद। तो कौन कौन से भेद बच रहे हैं सर्वनाम के? ये सर्वनाम के 3 जो बचे भेद हैं वो हैं, पहला है प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और तीसरा है निजवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपको पता है दुनिया में जितने भी ज्ञान है, ज्ञान परंपरा है, जितने भी ज्ञान है, सबके मूल में, सबके जड़ में प्रश्न होता है। हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं? हमारे मन में प्रश्न जब उठता है तब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। नचिकेता की कहानी। आपने नाम नहीं सुना होगा। नचिकेता एक छोटा सा बालक था। कठोपनिषद, हमारे उपनिषद हैं भारतीय संस्कृति में, कुछ जो पुराण हैं, उपनिषद हैं, तो उपनिषद की ये कथा है, कठोपनिषद की। एक छोटा सा बालक है नचिकेता। उसके पिता ने एक यज्ञ किया और यह संकल्प लिया कि जो भी मेरी प्रिय वस्तुएं होंगी उन्हें मैं दान कर दूंगा। दान का मतलब तो वही होता है ना, दान। और दान का क्या मतलब होता है? दान त्याग से जुड़ा है। हम कुछ त्याग करते हैं। तो अगर आपके पास 100 रुपए हैं, आपने 1 रुपया किसी को दे दिया, तो यह त्याग नहीं है, दान हो सकता है। आपने किसी के लिए पुण्य कमाने की इच्छा से किसी को कुछ दिया। लेकिन जब हम अपना सर्वस्व दान करते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ, हमारे पास जो सबसे अच्छा है, जब हम वह किसी को देते हैं, तो असल दान, असल त्याग वही है। तो नचिकेता के पिता ने यज्ञ शुरू किया और जब यज्ञ के बाद दान देने की बात आई, पहले राजा लोग किया करते थे और अपनी प्रिय चीजें, एक तरह से अहंकार रहित होने के लिए वो ऐसा किया करते थे, अपनी प्रिय चीजें देते थे ताकि उनको डिटैचमेंट, ऐसा लगे कि उनको किसी चीज से अटैचमेंट नहीं है, वो कुछ भी दान में दे सकते हैं। तो नचिकेता ने देखा कि उसके पिताजी अच्छी गाय नहीं, जो बीमार और बूढ़ी गायें थी, वो ब्राह्मणों को दान देना शुरू की। तो नचिकेता को यह अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, पिताजी, आप बीमार और बूढ़ी गायें क्यों दान कर रहे हैं? आपने तो कहा था आप अपनी सारी संपत्ति दान कर देंगे, तो अपनी श्रेष्ठ, आपके पास जो सबसे अच्छा अच्छा है उसको दूसरों को दीजिए ना। तो नचिकेता छोटा बालक था, बार 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 कहने लगा, पिताजी पिताजी, आप, मैं भी तो आपको इतना प्रिय हूं, आप मुझे किसे देंगे, आप मुझे किसे देंगे? क्रोध में पिता कह बैठे, जाओ, मैंने तुम्हें यमराज को दिया। पिता का क्रोध तो आप जानते हैं। फिर बाद में अफसोस भी उन्हें होने लगा। लेकिन नचिकेता तो दिव्य बालक था। उसने क्या किया, वो चला गया यमराज के पास। यमलोक जब पहुंचा, ऐसी कथा है, तो यमलोक जब वो पहुंचा तो यमराज कहीं गए हुए थे। यमराज भी घूमने निकलते हैं। तो वो कहीं गए हुए थे। नचिकेता 3 दिन बिना खाए बिना पिए उनके दरवाजे पर बैठा रहा। जब यमराज लौट कर आए तो छोटे से बालक को देखकर उनको लगा, अरे ये बच्चा, तो उनको लगा कि वो पुचकार ले जाएंगे नचिकेता को। नचिकेता से उनने कहा, तुम मेरे दर्शन करने को आए हो, तुम मांगो, क्या मांगते हो, तुम्हें क्या चाहिए? तो नचिकेता ने कहा, प्रभु, पहले तो सबसे ये हो कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए, वो मुझे फिर से प्यार करने लगे। तो यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर नचिकेता ने कहा,
यमराज पहले ही कह चुके थे तुम 3 वरदान मांग लो, क्योंकि तुम 3 दिन तुम्हें मैंने वेट कराया है और अतिथि देवता की तरह होता है। तुम्हें मेरे दरवाजे पर बिना भोजन पानी के 3 दिन इंतजार करना पड़ा, इसके लिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। तो दूसरे वरदान में नचिकेता ने मांगा कि मुझे ज्ञान कैसे प्राप्त हो, आप यह बताइए। वो भी उन्होंने बता दिया। तीसरे प्रश्न में नचिकेता ने कहा, जीवन क्या है, हम मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं, जो लोग मर जाते हैं उनका क्या होता है, आत्मा का क्या रहस्य है। अब तो यमराज को भी चक्कर आने लगे और उन्होंने कहा, नहीं नहीं, तुम दुनिया की सारी संपत्ति मांग लो, सारा वैभव मांग लो, पर यह प्रश्न मुझसे मत पूछो। यह प्रश्नवाचक सर्वनाम बताते हुए मुझे यह कहानी इसलिए याद आई कि प्रश्न से सभी घबराते हैं, लेकिन आदमी का विकास, उन्नति तभी होती है जब वह प्रश्न पूछता है, दूसरों से ही नहीं, स्वयं से भी। मैं कौन हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे काम मैं करता हूँ। तो प्रश्न पूछना चाहिए और आप स्वयं से भी पूछा करें। और ज्ञान विज्ञान की बातें खत्म हुई, अब हम आते हैं सर्वनाम पर। तो सर्वनाम का पहला जो भेद है जो आज मैं आपको बताऊंगी वह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों को, जिन सर्वनाम शब्दों को लगाकर प्रश्न पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम शब्द कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं लिख कर बताती हूँ। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों को संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक, वाचक का मतलब आप समझ रहे हैं, वाचक, वाचक बोलने वाला, प्रश्नवाचक या बताने वाला, वाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे अब मैंने एक वाक्य लिखा है, उसका नाम सोनल है। अब इसका क्या होगा? उसका नाम क्या है? अब देखिए, उसका नाम सोनल की जगह मैंने क्या लिखा? क्या। तो ये सर्वनाम है और सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दूसरा, वह सुनिधि की बहन है। वह किसकी बहन है? या वह कौन है? ये दोनों वाक्य प्रयोग किया जा सकता है। वह सुनिधि की बहन है या वह किसकी बहन है, किसकी और कौन, ये सभी जो हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या, किसकी, कौन,
एक और उदाहरण ले लीजिए, वह दिल्ली में रहती है। दिल्ली भोपाल से नजदीक है ना, इसलिए, और देश की राजधानी भी है, इसलिए उदाहरणों में सबसे पहले आ जाती है। वह दिल्ली में रहती है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा? वह कहाँ रहती है? या वे दिल्ली में रहते हैं, वे कहाँ रहते हैं? तो यही है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या, किसकी, कौन, कहाँ, यही है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपको समझ में आ गया? जिन सर्वनाम शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके हम प्रश्न पूछते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों का हम वाक्य में प्रयोग करके या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करके हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम भी हो गया। अब हमने सर्वनाम के 4 भेद डिस्कस कर लिए। अब कौन सा बचा? संबंधवाचक। ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों में संबंध होता है, जैसे जो, तो, जैसा, वैसा, पहले तो मैं बता दूं ये संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंध, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की सबसे पहली विशेषता है, यह पहचान है। हम पहचानेंगे कैसे? ये हमेशा जोड़े में आते हैं। 2 शब्द होता है, जो, सो, जैसा, वैसा, जिन, उन्हें। अब मैं आपको उदाहरण से बताती हूं। जो पढ़ेगा वो पास होगा। जो, वो, जैसा कर्म करोगे जो पढ़ेगा वो पास होगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कौन पास होगा? जो पढ़ेगा। जो नहीं पढ़ेगा वो पास नहीं होगा। तो कौन पास नहीं होगा? जो नहीं पढ़ेगा। समझ में आ रही है बात? जैसा कर्म करोगे फल फल वैसा ही मिलेगा जैसा कर्म होगा। तीसरा है, जिन बच्चों ने बहादुरी दिखाई उन्हें वीरता पुरस्कार मिला। अब आप देखिए, जिन और उन्हें, ये सर्वनाम शब्द हमेशा जोड़े में आते हैं। यह इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। आप इनको पहचानने के लिए बहुत सिंपल सा है। जो पढ़ेगा वो पास होगा, जैसा, वैसा, जिन, उन्हें। ठीक है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ठीक है, तो ये जोड़े में आते हैं और इन दोनों में संबंध होता है। पास कौन करेगा? ये जो सेंटेंस है ये इस पर डिपेंडेंट है, इन दोनों में संबंध है। पास वही करेगा जो पढ़ेगा। समझ में आ गई बात? तो ये है संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम आते हैं सर्वनाम के अंतिम भेद पर, जो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम, देखिए,
पुरुषवाचक सर्वनाम पहला था भेद सर्वनाम का, और निजवाचक सर्वनाम अंतिम भेद है। निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में एक संबंध भी है, जो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष का अपने आप से जुड़ाव बता दे। अपने आप से जुड़ना कैसे हुआ? ये थोड़ा सा ऐसे कठिन लग रहा है ना, परिभाषाएं हमेशा कठिन लगती हैं, लेकिन जब हम उसका प्रयोग वाला रूप देखते हैं तो हमारे सामने बात एकदम क्लियर हो जाती है। मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में बता दूं कि निजवाचक सर्वनाम जो है, तो निजवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष का स्वयं से जुड़ाव बताते हैं। जो सर्वनाम शब्द अब देखिए, अपने आप भी एक शब्द है और अपने और आप अलग अलग भी है। जैसे मैं अपना कमरा स्वयं साफ करूंगी। राम अपने पिताजी के साथ बाजार गया। अब देखिए, इसमें तीन तरह के मैंने तीन उदाहरण आपको बताए हैं। मैं अपना कमरा स्वयं साफ करूंगी, तो ये स्वयं भी क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। राम पिताजी और राम में यह संबंध है कि वो अपने पिताजी, वो ठीक है। माता जी अपना भोजन आप बनाती हैं। मैं अपने कपड़े खुद इस्त्री करूंगी, जैसे प्रेस करने को बोलते हैं ना, खुद इस्त्री करूंगी। मैं अपना भोजन खुद बनाऊंगी, मैं अपनी रोटियां स्वयं बनाऊंगी। ये जो स्वयं है, ये जो खुद है, ये जो अपने आप है, ये सारे शब्द निजवाचक सर्वनाम के हैं। इसके साथ ही सर्वनाम के 6 भेद हमने कर लिए। और निज, ये तीनों जो सर्वनाम इसमें मैंने बताया, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, इसको मैं 30 सेकंड में रिकैप कर देती हूँ। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो संबंधवाचक सर्वनाम को पहचानने की सबसे सरलतम विधि है कि ये जोड़े में आते हैं। ये दोनों में संबंध होता है, दोनों शब्दों में जो, सो, जो पढ़ेगा वो पास होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम मैंने बताया आपको, कौन, कहाँ, क्या, कैसा, किन्हें, इन शब्दों से हम प्रश्न करते हैं। तो जिन शब्दों को संज्ञा के स्थान पर लगाकर प्रश्न किया जाए, संज्ञा के स्थान पर मतलब संज्ञा की जगह पर, संज्ञा को हटाकर उसको लगाकर प्रश्न किया जाए, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, और या हाँ, और निजवाचक सर्वनाम है जो स्वयं से, जो अपने आप से मेरा संबंध बताए, वह निजवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, जैसे मैं अपना कमरा
खुद साफ करूंगी, मैं अपनी रोटियां अपने आप बना लूंगी। तो ये सब क्या है? ये सब निजवाचक सर्वनाम है। मेरा ख्याल है कि मैंने 30 सेकंड ही लिया होगा, ज्यादा लिया हो तो पता नहीं। थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाता है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि विभिन्न प्रकार से आपको इतनी सरलता से समझाऊं कि आपको सर्वनाम बिल्कुल ही आपके दिमाग में, मानस में छप सा जाए और आपको सर्वनाम जैसे सरल चीजों के लिए परेशान न होना पड़े। और फिर भी अगर कोई परेशानी होती है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। और थैंक यू, अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।